स्पाई यूनिवर्स का अगला सबसे खतरनाक विलन कौन होगा? जिम, कबीर या जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर? अब आप कहोगे कि जिम तो है ना पठान 1 में मर गया था, लेकिन जिम ने है ना पठान मूवी में कहा था जब तक मेरा अंतिम संस्कार नहीं कर देते मैं मर नहीं सकता। मतलब जिम है ना अभी भी जिंदा है। जब खाई से गिर के वो मारा जाता है ना, वो मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है, और वो हमें पता चलेगा पठान 2 में। लेकिन स्पाई यूनिवर्स का सबसे बड़ा विलन कौन होने वाला है? यहाँ पर दो चीजें अटकी हुई है। यहाँ पर वॉर 2 के ट्रेलर में यहाँ पे बताया गया कि कबीर ना सबसे बड़ा विलन होने वाला है, क्योंकि कबीर कहता भी है वॉर 2 के ट्रेलर में कि मैं अपना घर परिवार सब त्याग कर एक साया बन जाऊंगा। मतलब सीधा एग्जांपल है कि कबीर है ना विलन होने वाला है वॉर 2 में। और कबीर है ना कर्नल रुदा की बेटी से प्यार भी करता है, क्योंकि वॉर 2 में जब उसे प्यार करेगा तब उसे पता चलेगा कि ये तो दुश्मन है। मतलब जो किरिया रेडवानी हीरोइन है ना वो कर्नल रुदा की बेटी है। और जब वॉर 1 में ना खालिद मर जाता ना तो कबीर है ना किसी पे भरोसा नहीं करता है। और टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में कर्नल रुदा कहते हैं कि दुश्मन को मारते मारते तुम खुद ही दुश्मन ना बन जाओ। और फिर कबीर है ना बहुत बड़ा विलेन बन जाता है, जो कि वॉर 2 में हमें पूरा दिखाया जाएगा। अभी तक वॉर 2 रिलीज नहीं हुई है, लेकिन वॉर 2 में जो लास्ट वाला सीन है जहाँ पर कबीर और जूनियर एनटीआर की फाइट होगी, वहाँ पर कबीर और जूनियर एनटीआर में कौन जीतेगा वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर वॉर 2 में कबीर नहीं मरता ना तो कबीर सबसे बड़ा विलन माना जाएगा। और आई थिंक है ना कबीर है ना पठान 2 में विलन बनकर आ सकता है, जो जिम का साथ देगा। लेकिन ये तो पता चल गया है कि स्पाई यूनिवर्स का सबसे बड़ा खतरनाक विलन है ना वॉर 2 में कबीर है, जो कि ट्रेलर में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी जिम जिंदा है, जो कि पठान 2 में आने के बाद पता चलेगा कि सबसे बड़ा विलन कौन है। लेकिन वॉर 2 के ट्रेलर में फ्रेम बाय फ्रेम में हमें बताया गया है कि विलन कौन हो सकता है, जो कि मैं आपको फ्रेम बाय फ्रेम समझाने वाला हूँ। और वॉर 2 के ट्रेलर में ये भी दिखाया गया कि कबीर अपने ही प्यार के साथ अपनी ही फाइट कर रहा है। मतलब अपने प्यार से लड़ना ये भी कोई बात नहीं होती, वो विलन वाली बात होती है। मतलब कंफर्म की कबीर ही विलन है। और जब कर्नल रुदा उसको कहता है ना तो कर्नल रुदा है ना कबीर के मुंह पे थूक देते हैं। मतलब मेन एजेंट ना अपने एंटी हीरो पे थूक रहा है। मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन ये पक्का वादा है कि ये विलन है। और आगे जाके ये रियलाइज करेगा कि कबीर सबसे ज्यादा बड़ा विलन था, जो कि आगे छुप छुप के काम करता था, हम सबको नहीं बताता था। और जूनियर एनटीआर कहता है कि मेरी नजर कब से है तुझ पे कबीर। मतलब जूनियर एनटीआर की नजर है ना कबीर पे कब से है, जो कि वॉर 1 में भी थी लेकिन बताया नहीं था। और जूनियर एनटीआर शायद ये बताने वाला है कि कबीर सबसे बड़ा विलन है और उसको हमारी टीम में नहीं रखना है। इतनी ज्यादा हेराफेरी हो चुकी है, लेकिन मूवी आने के बाद ही पता चलेगा ये हेराफेरी है क्या चीज। क्योंकि इन मूवीज को तरतर है ना ये कनेक्शन करती जा रही है, जो कि आगे जाके पठान 2 में कनेक्शन करेगी। और ये रियलाइज है कि पठान 2 में जो जिम है ना उसका साथी ना कबीर हो सकता है। अब ये कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है मेरे हिसाब से। अगर वॉर 2 में केमियोज होते और केमियोज है ना वो जूनियर एनटीआर के खिलाफ नहीं बल्कि कबीर के खिलाफ है, तो भाई कबीर है ना सबसे बड़ा विलन है। और एक चीज है ना सबसे ज्यादा डिटेलिंग है इस ट्रेलर में कि कबीर को जो भी कलर ग्रेडिंग दिखाई गई ना वो कलर ग्रेडिंग रेड पे कनेक्ट कर दी है। ये आप नोटिस करोगे कि ऋतिक है ना उनके कलर है ना ब्लू है और ठंड रंग में है। एनटीआर के साइड में गर्म रंग और रेड ऑरेंज आ रहा है। मतलब ये रिफ्लेक्स है ना पूरा डिटेल्स में समझाया गया है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जो ऋतिक का कलर आ रहा था ना वो ब्लू है, मतलब कि ऋतिक है ना विलन है और ये उल्टे सीधे काम करने वाला है। और जूनियर एनटीआर है ना वो उसे सुधारने वाला है। मतलब साफ रखो में ऑरेंज कलर। तो ये काफी ज्यादा तगड़ी हिडन डिटेल्स है। अगर आप ट्रेलर को स्लो करके देखोगे ना तो सिंबल्स दिखाए गए जो टाइगर और पठान को जोड़ सकते हैं। मतलब भाई कंफर्म कैमियोज होंगे। अब वॉर 2 के ट्रेलर में जैसे कि दीवार पर नक्शे की छाया या टेक्निकल स्क्रीन पर लोकेशन, मतलब ये बहुत ही ज्यादा साफ दिख रहा है। मेरे को सबसे ज्यादा अगर इम्प्रेस किया ना तो दोनों ही हीरो के सोर्स के रंगों पे इम्प्रेस किया। मतलब ये जो रंग डाले गए ना ये बहुत ही ज्यादा रियल डिटेल है। जो मूवी देखोगे ना आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब इस मूवी को ना आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट डिटेल है जो कनेक्शन से जुड़ी रहती है। कैमरे की रिकॉर्डिंग तो बंद हुई कैमरा रिकॉर्डिंग बंद हो गई, मेरे को फिर से शुरू करना पड़ा। लेकिन शुरू करने में जब गया ना तो यहाँ पे लाइट ही चली गई। मतलब यहाँ पे ना जो मैं ब्लू लाइट यूज करता हूँ बैकग्राउंड में तो वो लाइट ही नहीं लग रही है, क्योंकि अभी लाइट यहाँ पे चली गई है और यूनिट से ना वो ब्लू लाइट बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो भाई अब मैं क्या करूँ यार, वीडियो कैसे बनाऊं यार, इतनी ज्यादा माथा पड़ी और मेहनत करनी पड़ती है। भाई लाइट यहाँ पे कहीं पे भी चली जाती है। अब क्या करूं, मैं वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं यार। तो भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि 2-3 मिनट रुक जाते हैं, अगर लाइट आ जाती है तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। मतलब जो बचा हुआ पार्ट वो बना दूंगा, नहीं तो यार मैं देखता हूँ कि इसी लाइट में बनाना पड़ रहा है। तो ठीक है, लाइट आने का वेट करते हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई तो मेरे को शुरू से वापस स्टार्ट करना पड़ा। इस मेहनत के लिए लाइक जरूर से कर देना यार, इतनी ज्यादा मेहनत करता हूँ यार। एक लाइक और सब्सक्राइब करने से क्या हो जाएगा, आपका क्या बिगड़ जाएगा। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मैं कसम से खा के केस कर दूंगा आप पे। लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ट्रेलर की शुरुआत में एक और हिडन डिटेल है जो कि भक्त गीता गाते हुए दिखाई जा रहा है। अब ये गीत इसको क्या रियलाइज करता है? ये रियलाइज करता है कि जासूसों को सिर्फ है ना कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए और वायर ऑफ यूनिवर्स के सभी फिल्मों को जोड़ने का ये सिद्धांत बनाती है, जो कि भक्त गीता ने एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी हिडन डिटेल है। ये सारे कनेक्शन को जोड़ने का ना सारा काम करती है। तो ये चीज आपने बिल्कुल नोटिस नहीं की होगी, क्योंकि आपने मिस कर दी होगी, ये तो कुछ फालतू चीज होगी। लेकिन नहीं, ये भी एक डिटेल्स है। तो जितनी भी डिटेल्स बताने
ये बहुत ही ज्यादा रियर है, जो आपको है ना वो 2 देखने में बहुत ही ज्यादा काम आएगी, जो आप मूवी देखने जा सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे ना तो वो 2 मूवी देखने के बाद आपका पूरा वैसा वसूल होने वाला है, क्योंकि आपको फ्रेम बाय फ्रेम में ना चीजें समझ में आने वाली है। अगर आपको कूली टेलर में हिडन डिटेल्स चाहिए तो मेरे को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर से बताना है कि भाई चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।